दोस्तों, ज्ञान बढ़ाओ यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट प्रवीण हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने कल यानी 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन मनाया होगा और आपके कलाई पर ऐसी राखी ज़रूर बंधी होगी। दोस्तों, क्या आपने ये विचार किया कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? दोस्तों, रक्षाबंधन का हम में से 99% लोग जानते ही नहीं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। एक परंपरा चली आ रही है और हम रक्षाबंधन श्रावण की महीने की पूर्णिमा को मना लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और कब से चला आ रहे हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन मनाने के पीछे 3 कहानियाँ प्रचलित हैं। हम उनका सिलसिले वाइज जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम त्रेता युग की बात करते हैं। दोस्तों, त्रेता युग में एक राजा हुए, राजा बलि। उन्होंने 100 से ज़्यादा तप किए और सौरग के राजा इंद्र से सौरग की गद्दी छीनकर वहाँ पर राज करने लगे। इंद्रदेव इसके लिए विष्णु देवता के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भाई मेरा राज वापस, सौरग का राज वापस दिलवा जाए। तब विष्णु जी ने वामन अवतार यानी छोटे बोने आदमी का अवतार लिया और वो राजा बलि के पास दान लेने चले गए। राजा बलि उस समय बड़े दानी माने जाते थे। तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आप मांगी क्या मांगे थे। तो विष्णु जी ने जो वामन अवतार में थे उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मान ली, मतलब जहाँ तक मेरे 3 पैर रखें उतनी ज़मीन दे दो। राजा बलि ने इसको बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया। विष्णु जी ने अपना पहला कदम पृथ्वी लोक पर रखा और सारी पृथ्वी लोक उसका हो गया। दूसरा कदम आकाश लोक यानी सौरग पर रखा और सौरग भी विष्णु जी का हो गया। अब विष्णु जी के तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। अब उसको वो कहाँ रखें। राजा बलि समझ गए कि वामन अवतार में स्वयं विष्णु देवता जी हैं। तो उन्होंने अपना सिर पैर रखने के लिए दे दिया। विष्णु जी ने उनके सिर के ऊपर पैर रखा और पातालोक में चले गए दोनों। तो विष्णु जी इस चीज़ से बड़े खुश हुए और उन्होंने राजा बलि से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने उनसे निवेदन कर लिया कि आप मेरे साथ यहीं पर पाताल लोक में रहें। विष्णु जी वचनों में बन चुके थे और वो पाताल लोक में रहने के लिए लगे। इस बात की माता लक्ष्मी देवी को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि वो तो स्वर्ग लोक में रहती थी। तो वो ब्रह्मादेव के पास गई कि अब विष्णु जी को कैसे छुटवाया जाए। वो तो वचनों में बंध चुके हैं, उन्होंने तो अपना वचन दे दिया, तो वो पाताल लोक में रहेंगे। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, राजा बलि के पास गई और उनकी कलाई के ऊपर राखी बांध दी और उनको अपना भाई मान लिया। तो राजा बलि ने उनसे राखी बांधने के बाद पूछा, भाई बोलो क्या मांगती हो तुम, भाई आज से हम भाई बहन रहे। तो उन्होंने विष्णु जी की आज़ादी मांग ली और राजा बलि ने विष्णु जी को वचनबद्ध हटा दिया वहाँ से और उनको आज़ाद कर दिया। तो त्रेता युग की तो दोस्तों ये कहानी है। वहाँ पर राजा बलि और लक्ष्मी भाई बहन थे, इसके कारण वहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में दोस्तों पांडवों ने राजसूय यज्ञ के लिए भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और श्री कृष्ण जी के साथ उनके चचेरे भाई शिशुपाल को भी बुला लिया। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अभद्र व्यवहार किया और जब उनकी अभद्रता का पानी से सिर के ऊपर से पानी उतर गया तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध करके भगवान कृष्ण की तर्जनी अंगुली में आया तो तर्जनी अंगुली को घाव हो गया।
और वहाँ से खून बहने लगा। तो वहाँ पर द्रौपदी जी थी, उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा वहाँ से और भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली पर बांध दिया और घाव को ढक दिया। इस बात से कृष्ण जी खुश हुए और द्रौपदी जी को अपनी बहन मान लिया और वहाँ पर रक्षा का वादा किया। भगवान श्री कृष्ण ने ये रक्षा का वादा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था कौरवों की सभा में, तब उनको चीरहरण से बचाया और अपने वादे को पूरा किया। तो द्वापर युग की ये कहानी है। अब दोस्तों उस कहानी की बात करते हैं जो आपने सुनी होगी, 10% लोगों ने सुनी होगी। वो है रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी, जो अपने कलयुग की है। हुआ ये कि चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती विधवा थी और ये बात है सन 1535 ईस्वी के आसपास की। उस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ की रानी के ऊपर हमला कर दिया। अकेली पाकर विधवा थी, राजा तो था नहीं, तो हमला कर दिया। तो रानी कर्णावती ने उस समय के राजा, मुगलों के राजा हुमायूं को एक राजकीय पत्र भिजवाया और उसमें धागा भिजवाया कि मैं हुमायूं जी आपको अपना भाई मानती हूँ और मेरी रक्षा की जाए। तब हुमायूं ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा की थी। तब से वो भाई बहन का त्यौहार वहाँ से मनाता चला आ रहा है। ये थी कलयुग की कहानी। तो दोस्तों आपने देखा कि त्रेता युग से ही हम राखी का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। इसकी कोई एक विशेष कहानी या विशेष समय है नहीं, लेकिन इसको हमेशा सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भाई बहन के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। इसमें बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है और भाई उससे उसकी रक्षा, उसकी सुख समृद्धि का वादा करता है। और ये भाई बहन का त्यौहार भारत में त्रेता युग से चला आ रहा है और आगे सदियों तक चलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।